दोस्तों हमारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट का हम लोगों ने ये लोड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया था। और आज हमको ये हेडर सेक्शन क्रिएट करना है डायनामिकली। ठीक है। तो अभी इस पूरे सेक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सेक्शन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मेन डिव हम लोगों ने मेन डिव बना लिया था, मेन डिव डॉट इनर एचटीएमएल, और इसको ब्लैंक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मेरा, मतलब ये जो पूरा कोड है मेरा, ये पूरा HTML कंटेंट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा HTML कंटेंट। मैं यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को रन किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये HTML कंटेंट हट के पूरा व्हाइट पेज आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके सारे सेक्शन को हमको क्रिएट करना है, ये हमारा टास्क है। ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने बना लिया था। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ग्लोबल फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और वो वेरिएबल होगा मेरा हेडर के लिए। राइट। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ मैं लिखता हूँ हेडर सेक्शन। ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने हेडर सेक्शन नाम से। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा, यानी कि इस हेडर सेक्शन को लेने के लिए मैं हेडर सेक्शन में जाता हूं। ये हेडर सेक्शन मैंने कॉल किया, हेडर सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कॉल करता हूं अवेट। ठीक है। और अवेट के साथ मैं एक फंक्शन यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। राइट। तो मैं लिख देता हूँ असिंक्रोनस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोड हेडर। सिंपल। लोड हेडर फंक्शन लिखा मैंने, असिंक्रोनस फंक्शन लिखा, लोड हेडर फंक्शन लिखा, और यहाँ पे मैंने अवेट लगाया तो ये लोड हेडर को मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ। सिंपल, ये लोड हेडर फंक्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अभी ये लोड हेडर फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो मुझे पूरा का पूरा कोड यहाँ पे रिटर्न के फॉर्मेट में चाहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हेडर, लोड हेडर जो फंक्शन है ना, लोड हेडर जो फंक्शन है उसमें जाके और फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिएगा, हमको एक एंड पॉइंट चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ लेट एंड पॉइंट। ये बार बार जो फंक्शन है वो हमको ओवरराइट करना पड़ेगा। तो मैंने लेट एंड पॉइंट लिया। अभी ये एंड पॉइंट जो फंक्शन है, यहाँ पे मेरे को वो कोड लेना पड़ेगा जो कि कॉल हो रहा है। तो मेरे पास एक फंक्शन, एक एपीआई कॉल जो है वो एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एंड पॉइंट को ले लिया, सिंपल। और इस एंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे कर दिया पास, और यहाँ पे मैंने ले लिया एंड पॉइंट। सिंपल, ये एंड पॉइंट आ गया। अब इस एंड पॉइंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ट्राई लगाना है, और ट्राई के बाद मेरे को यहाँ पे कैच लगाना है। ठीक है। ट्राई लगाना है और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कैच, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर। ये ट्राई हो गया, कैच हो गया, और यहाँ हो जाएगा मेरा एरर। राइट, इसको मैंने एरर कर दिया। अब इस ट्राई के अंदर मुझे क्या लिखना है, ट्राई के अंदर मैं कॉल करूंगा एपीआई। तो मैं लिखता हूं लेट रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। मैं यहाँ पे अवेट कॉल करूंगा। राइट, लेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मुझे अवेट कॉल करना होगा। तो लेट रिस्पॉन्स अवेट, और अवेट के साथ में लिखूंगा फेच। अवेट, अवेट के साथ में लिखूंगा फेच, और फेच के साथ यहाँ पास करूंगा मैं एंड पॉइंट, मतलब जो यूआरएल है एंड पॉइंट का वो मैंने पास किया यहाँ पर। ठीक है। एंड पॉइंट पास किया मैंने। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऐसा होगा कि इफ, यहाँ पे स्टेटस देखना पड़ेगा मेरे को। इफ, तो मैं लगाऊंगा इफ, और इफ में मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स। इफ, इफ में लिखूंगा मैं रिस्पॉन्स। इफ, इफ मैं यहां लिखूंगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में मैं क्या पास करूंगा, यहां पे मैं चेक करूंगा रिस्पॉन्स, मतलब ये वाला रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। अगर स्टेटस 200 होगा तो मैं यहां से रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न अबेट रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये रिटर्न होगा, सिंपल। और नहीं तो क्या होगा, एल्स होगा, तो हमको एल्स भी कॉल करना होगा, राइट। तो मेरे को यहाँ पे एल्स भी कॉल करना होगा, तो ये इफ मैंने यहाँ लगाया, राइट, ये इफ है, तो ये इफ मैंने यहाँ इफ लगाया था, ये इफ यहाँ पे बंद हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा एल्स, ठीक है, ये एल्स स्टार्ट हुआ। और जो एल्स है उसमें यहाँ पे एल्स में मुझे लिखना पड़ेगा, एल्स में यहाँ पे क्या होगा, थ्रो हो जाएगी एक्सेप्शन, तो मैं लिख दूंगा न्यू थ्रो न्यू एरर। और इस थ्रो एरर में मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूं एरर। और एरर के साथ में जो बैकट्रिक होता है उसमें क्या होता है, डॉलर। और डॉलर के साथ यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सिंपल। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को मैं यहाँ एरर के तौर पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एरर वाला कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल थ्रो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थ्रो करूंगा थ्रो एरर। यही कोड हमने डिजाइन किया था मीनू डिजाइन करते समय, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यहां से जब ये एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट जाएगी और वापस रिटर्न रिक्वेस्ट आएगी तो किस में आएगी, यहाँ पे हेडर सेक्शन में आएगी। तो हम लोग इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में गया और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर हेडर सेक्शन को लॉक कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और इसके कंसोल लॉग में जाता हूँ तो कुछ मैसेज, ये अरे आ गया, आप देख रहे हो ये अरे, ये रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे तो होम, सर्विसेज, ब्लॉक, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, ये मीनू मेरे को मिल गया पूरा, सिंपल, ये मीनू मिल गया। अब दो चीज होती है, राइट। अभी एक चीज ये है कि अगर मेरे को रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाता है और अगर मैं जो रिस्पॉन्स है उसको मैं यहाँ रिटर्न करवा रहा हूँ, तो रिटर्न नहीं करवाते हुए मैं उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉल करवा के तुरंत रिटर्न कर सकता हूँ, या किसी और फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हेडर का पूरा कोड आया, राइट, इस पूरे मैं एक और फंक्शन यहाँ बना लेता हूँ, राइट। मैंने एक और फंक्शन यहाँ बनाया फंक्शन, और उस फंक्शन को मैं नाम देता हूं क्रिएट, सेक्शन का नाम दूंगा तो मैं क्रिएट हेडर, क्रिएट हेडर ये नाम मैंने फंक्शन का दिया। अभी तक ये नाम नहीं दिया था, मैंने यहाँ लोड हेडर फंक्शन कॉल किया, फिर यहाँ क्रिएट हेडर फंक्शन कॉल किया। और क्रिएट हेडर फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करूंगा, तो मैं क्या कॉल करूंगा, यहाँ पे कॉल कर लूंगा क्रिएट हेडर फंक्शन, क्रिएट हेडर फंक्शन। और क्रिएट हेडर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। तो ये जो कंसोल लॉग है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में जाके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके मैं जो हेडर सेक्शन है उसको, हेडर अरे, मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडर सेक्शन अरे। तो ये हेडर सेक्शन अरे को मैं गेट कर लेता हूँ, सिंपल, हेडर सेक्शन अरे को मैं यहाँ गेट कर लेता हूँ। हालांकि हेडर सेक्शन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है मेरा यहाँ पे, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको मैं यहाँ से कॉल करूंगा और ये जो हेडर सेक्शन है मैं इसमें जाके हेडर सेक्शन में इसको पास कर दूंगा, सिंपल। तो ये जो है यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट, इसी वेरिएबल को यहाँ दोबारा से मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल। तो मैंने क्या किया, इसको ओवरराइट किया और इसी वेरिएबल को यहाँ पे मैंने यूज किया। अब यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे सामने ये है कि मेरे को ये वाला जो अरे है उसको, ये वाला हेडर सेक्शन है, इस सेक्शन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे फेच, क्योंकि यहाँ पर जो हेडर जो वैल्यू आ रही है, राइट, ये वैल्यू तो केवल नेविगेशन की है, मतलब यहाँ पर ये जो मीनू आ रहा है, लेकिन ये तो केवल इतना सा पार्ट है, इसके ऊपर का जो कंटेंट है वो मुझे क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर लेट करके, लेट लिया मैंने, और लेट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेक्शन, लेट सेक्शन को मैंने लिया, और लेट सेक्शन इज इक्वल टू लेट, यहाँ पर मैं ये वाला सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया लेट सेक्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ लिख दूंगा क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर में पास कर दूंगा सेक्शन,
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा सेक्शन, तो यहाँ से सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इस सेक्शन पे मुझे हेडर क्लास ऐड करनी है, तो क्लास ऐड करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हो गया। हाँ, अब इसमें हमको क्लास ऐड करनी है। ठीक है, तो क्लास लिस्ट करके एक ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेक्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, क्लास लिस्ट डॉट एड, और क्लास लिस्ट डॉट एड के बाद में मैं यहाँ पे ये वाली क्लास को ऐड कर दूंगा हेडर, तो यहाँ पर ये जो हेडर क्लास है वो ऐड हो जाएगी, ये हेडर क्लास ऐड हो गई। ठीक, तो ये सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी सेक्शन के बाद दूसरा मुझे नेविगेशन क्रिएट करना है, तो नेविगेशन तो सिंपल है, नेविगेशन कैसे क्रिएट होगा, तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, इस पूरे कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे क्लास नहीं चाहिए नेविगेशन में, तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NAV, क्योंकि नेविगेशन चाहिए, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ NAV, तो ये नेविगेशन बन गया, मतलब ये वाला कोड भी हो गया। फिर उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक एंकर टैग चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि एक एंकर टैग चाहिए, तो एंकर टैग क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कोड होता है, एंकर टैग क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोड होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंकर टैग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट, और लेट में एक एक लाइन छोड़ते जा रहा हूँ सभी के बीच में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने सेक्शन क्रिएट किया, तो ये सेक्शन हो गया। सेक्शन के बाद में दूसरा मैंने क्या क्रिएट किया, यहाँ पर लेट, और लेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट, और लेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे ये लोगो वाला टैग चाहिए, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लोगो। तो मैंने दे दिया लोगो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट 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 डॉट यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंकर टैग, तो ये ए टैग हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंकर टैग हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है कि जो एंकर टैग आया, उस एंकर टैग पे मेरे को कुछ टेक्स्ट चाहिए क्या, मुझे इस एंकर टैग के ऊपर टेक्स्ट नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक इमेज रखना है एंकर टैग के ऊपर, राइट। तो इमेज टैग चाहिए मेरे को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लोगो को यहाँ से हटा देते हैं, पहले बाकी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग लोगो को क्रिएट करेंगे। तो मैंने अभी लोगो टैग को यहाँ पे हटा दिया है, तो यहाँ पर मैंने नेविगेशन क्रिएट किया। अभी लोगो लास्ट में हम लोग CSS से लगाएंगे, तो लोगो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे नेविगेशन के बाद मुझे क्रिएट करना है डिव एलिमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इस डिव एलिमेंट में मेरे को क्लास भी चाहिएगी, आईडी भी चाहिए मुझे, है ना। डिव एलिमेंट में मेरे को क्लास भी चाहिएगी, और डिव एलिमेंट में मेरे को आईडी भी चाहिएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सेक्शन वाला कोड है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको डिव से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिव कर देता हूँ, तो एक डिव एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पे div डॉट एड क्लास चाहिएगी, तो मैं div डॉट एड क्लास में जाके, div डॉट एड क्लास हो गया यहाँ पे। ठीक है, div डॉट एड क्लास, और div डॉट एड क्लास में मेरे को यहाँ पे ये क्लास ऐड करना है, तो मैंने div में क्लास ऐड कर दी। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर मेरे को एक ये एट्रीब्यूट चाहिएगा, तो ये तो मैं डायरेक्ट HTML के फॉर्मेट में ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div डॉट इनर HTML, और div डॉट इनर HTML में जाके मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये div डॉट इनर HTML हो गया। अभी क्या है, इनर HTML हो गया, div हो गया। अब मेरे को एक UI एलिमेंट चाहिएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट UI है ना, UL इज इक्वल टू UI कर देता हूँ, UI इज इक्वल टू यू लेट UL इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट। सेम ये कॉपी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में जाके यहाँ पे मैं यू, ये वाला जो एलिमेंट है मेरा ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे मैं UL पास कर देता हूँ। ठीक है, UL हो गया। अब मुझे एक LI चाहिएगा, तो लेट LI इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको LI क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो UL हो गया,
li एलिमेंट हो गया, अभी ul और li, अभी li जो है वो लूप में चली गई, ठीक है। तो मैं यहां से इसको लूप लगाना है मेरे को, तो लूप में क्या लगेगा, यहां पर मेरे को लूप में लेना है हेडर सेक्शन डॉट, यहां पे लेना पड़ेगा फॉर ईच, ठीक है। इस फॉर ईच को यहां से अरे हटा के ऐसे कर देना है मेरे को फॉर ईच, और यहां पे मैं ले लेता हूं ओबीजे, क्योंकि मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक फंक्शन होगा, तो मैं ओबीजे ले लेता हूं, ये ओबीजे बंद हुआ मेरा। और इस ओबीजे के अंदर मैं यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ फंक्शन, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, फंक्शन बंद हुआ, ओबीजे स्टार्ट हुआ, ओबीजे बंद हुआ। यहाँ पे मैं इस ओबीजे के अंदर, इस ओबीजे के अंदर मुझे क्या करना है, इस ओबीजे के अंदर मुझे सिंपल सा लूप चलाना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट मुझे मिल रहा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बार प्रिंट करना चाहूं, मैंने कहाँ पे प्रिंट किया था इसको, हेडर सेक्शन, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे हेडर सेक्शन को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कंसोल लॉग में जब ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे कंसोल वैल्यू मिल गई मेरे को, है ना। अभी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ओबीजे में ही हमको मिल जाएगा, सिंपल। तो इस ओबीजे में मेरे को क्या चाहिएगा, मेरे को एल के अंदर एक एंकर टैग चाहिएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो एंकर टैग कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पर मेरे को तीन, जो एंकर टैग क्रिएट होता है उसका पूरा कोड लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मतलब इस फंक्शन में जो एल है, एल को यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, लेट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ से एंकर टैग बनेगा, और एंकर टैग बनेगा तो यहाँ आ जाएगा ओबीजे। अब एंकर टैग के टेक्स्ट पे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल आना चाहिए, टाइटल तो सिंपल है, लेकिन टाइटल के साथ साथ यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दूसरा है वो क्या है, यूआरआई, यूआरआई है या एलियास है, तो मैं एलियास ले सकता हूँ, एलियास ले सकता हूँ, तो मैं एलियास ले लूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये एलियास आ रहा है, राइट। तो एलियास मतलब लिंक, राइट। तो डॉक्यूमेंट, ये टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, हाँ। टाइटल के बाद में यहाँ पर आइटम डॉट एचरेफ, ये ओबीजे हो गया, और ओबीजे डॉट यहाँ एलियास हो गया, ठीक है। इससे बनेगा आइटम लिंक, इससे बना आइटम, ये बना लिंक टेस्ट, आइटम में जाके लिंक टेस्ट एड हो गया, और ये पूरा आइटम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को एक एल बनानी है, तो मैं इसको यहाँ कट करता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं एक एल बना देता हूँ, और इस एल को, इस एल में इस एंकर टैग को मुझे ऐड करना है, तो मैं लिख दूंगा एल डॉट अपेंड चाइल्ड, एल डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में मैं पास कर दूंगा आइटम, सिंपल। ये आइटम पास कर दिया मैंने, तो इससे बन जाएगा मेरा एल, इससे क्या बन गई, पूरी पूरी एल बन गई। और ये जो एल है, मतलब जो एल मैंने क्रिएट किया था, एल डॉट क्रिएट एलिमेंट, हाँ एल डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एल यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में मुझे इस यूएल में, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड में इस एल को कॉल करना है, मतलब इस एल को मुझे ऐड करना है, तो लूप के अंदर ही मेरे को ऐड कर देना है, ठीक है। लूप के अंदर ही मुझे ऐड कर देना, और यहां पर जब सब कुछ ये हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर दें, राइट। तो जो लोड फंक्शन कॉल हुआ ना, ये जो हेडर, लोड हेडर कॉल हुआ, फिर क्रिएट हेडर कॉल हुआ, तो क्रिएट हेडर को यहां से हम लोग या तो रिटर्न करवा दे क्रिएट हेडर को, या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग को हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो मेन कंटेनर है वो क्या है, मेन डिव है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन डिव डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन डिव डॉट अपेंड चाइल्ड,
और अपेंड चाइल्ड इज इक्वल टू मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा यूएल बनेगा, एल आई बनेगा, और ये पूरी की पूरी यू आई जो है, यूएल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये ऐड हो जाए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा यूआई जो है वो ऐड होगा, लेकिन ये पूरा यूआई इस div में ऐड होगा पहले, राइट। हाँ, अभी थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो रही है, ये बन गई यहाँ पर यूएल, ये यूएल बन गया हमारा। अब इस यूएल को मुझे, ये यूएल तक आ गए हम लोग, ये यूएल बन गया। अब इस यूएल को मेरे को ऐड करना है, इस यूएल को मेरे को किस में ऐड करना है, ये देखो नेविगेशन है पूरा, तो नेविगेशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ बंद हुआ है, यहाँ पे बंद हुआ है नेविगेशन, ठीक है। तो इस यूएल को मेरे को ऐड करना है इस वाले div में, ठीक है। तो मेरे को ये वाला जो div है, कौन सा div, ये फर्स्ट वाला जो div है, ये वाला जो div है, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं div डॉट अपेंड चाइल्ड, div डॉट अपेंड चाइल्ड इज इक्वल टू यूएल, ठीक है। तो ये div अपेंड चाइल्ड में यूएल बन गया। अपेंड चाइल्ड में आप देखोगे तो अपेंड चाइल्ड, ये यूएल को मैंने इस div में ऐड कर दिया, सिंपल। अब इस div को मुझे नव में ऐड करना है, तो नव डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर मैं अपेंड चाइल्ड गलत लिखा है, ये आ जाएगा यहाँ पर यूएल, और यूएल के बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अपेंड चाइल्ड एनएवी में, एनएवी में मुझे ये एनएवी में div ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ div लिख दूंगा, तो ये div हो गया। और फिर div के बाद इस div, इस एनएवी ऐड हो गया, div ऐड हुआ, फिर इस एनएवी को सेक्शन में ऐड करना है मेरे को, तो मैं लिख दूंगा सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, और सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड में, सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड में सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड में मुझे सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड में एनएबी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनएबी ऐड हो गया सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड में, और फिर इस सेक्शन को मुझे फिर मेन में ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, और मेन डॉट अपेंड चाइल्ड में हम लोग लिखते हैं सेक्शन, सिंपल, ठीक है। इतना हम लोगों ने किया। अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, या कुछ एरर आती है या कुछ रिजल्ट आता है। अभी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसमें हमको, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेन डॉट इनर एचटीएमएल में ये कॉल हो गया। अभी मेन div तो होगा आपका, हाँ मेन div है, और मेन div में अगर मैं जाऊंगा, यहाँ पर हेडर सेक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है। अभी हेडर सेक्शन यहाँ पे गया, या यहाँ फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग मेन div से यहाँ इस फंक्शन को कॉल नहीं किया मैंने, राइट। हाँ, लोड हेडर, ये लोड हेडर फंक्शन है, यहाँ से क्रिएट हेडर को कॉल करना था मेरे को, तो मैं सिंपल इस फंक्शन को यहाँ क्रिएट हेडर करके कॉल कर देता हूँ, क्रिएट हेडर, ठीक है। अभी क्रिएट हेडर कॉल किया तो अभी कुछ आउटपुट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये हेडर यहाँ पे आ गया है मेरा, सिंपल, ये पूरा हेडर आ गया। लेकिन अभी कुछ चीजें इसमें रही है, कुछ चीजें क्या रही है, जैसे यहाँ पर ये वाला हेडर तो आ गया है, और ये पूरा नेविगेशन भी आ गया है, लेकिन जो मेन HTML था, इस HTML में अभी, इस HTML के नीचे ये वाला जो div स्टार्ट हुआ और div जो एंड हुआ, उसके बाद में मेरे को ये वाला फंक्शन भी ऐड करना है, और ये भी किस में ऐड करना है, मुझे एनएवी में ऐड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, इस वाले कोड में जाता हूँ, और इस वाले कोड में जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनएवी जहाँ लिखा है मैंने एनएवी डॉट अपेंड चाइल्ड, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनएवी डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू, और ये कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। ये सिंगल कोड ये किया, तो इससे क्या होगा कि ये वाला कोड भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो पेज लोड होगा उसमें ये कोड भी आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये हेडर सेक्शन आ गया, लेकिन अभी लोगो नहीं आया है। तो लोगो को हम लोग कहाँ ऐड कर सकते हैं, लोगो को हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
लोगों को हम लोग यहाँ पर इनर HTML, ठीक है। तो एंकर टैग मैं क्रिएट करूंगा और मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूँ और NAB में ऐड करना है मेरे को, सिंपल NAB में ही ऐड करना है ना। तो मैं यहाँ पर लेट लोगो इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर दिया मैंने, एंकर टैग ऐड हो गया। और एक इमेज टैग भी ऐड करता हूं मैं, तो लेट img इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक img टैग ऐड कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मेरे को एक चीज और ऐड करनी है कि जो एंकर टैग है उसका href होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लोगो डॉट href इज इक्वल टू, लोगो डॉट href इज इक्वल टू सिंगल कोड सेमी कॉलम, यहाँ पे जो href वाली वैल्यू है वो ये है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके, नहीं यहाँ पे तो होम डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आएगा, हाँ यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ। तो ये हो गया और ये हो गया, इसको मुझे सबसे ऊपर ऐड करना है, लेकिन ये NAV जहाँ क्रिएट हो रहा है ना, NAV के सबसे ऊपर ऐड करना है क्योंकि NAV में सबसे पहले यही आया है। हाँ, तो ये एंकर टैग आ गया और IMG टैग आ गया। तो अभी आप जो एंकर टैग है ना, मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एंकर टैग है, एंकर टैग में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लिंक भी हो गया है सिंपल, और एक IMG टैग कहाँ पर क्रिएट किया, ये टैग क्रिएट किया। अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोगो डॉट इनर एच टी एम एल, लोगो डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू IMG कर दो, ठीक है। और IMG डॉट, IMG क्या होता है, SRC होता है, राइट। IMG में जाके SRC होता है, राइट। तो IMG डॉट SRC इज इक्वल टू, IMG डॉट SRC इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये वाला इमेज लिख देता हूँ, IMG डॉट SRC इज इक्वल टू ये इमेज में लिख देता हूँ, तो IMG डॉट SRC ये हो गया, ठीक है। अभी लोगो आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, NAV डॉट इनर HTML, और NAV डॉट इनर HTML में जाके यहाँ पे प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे IMG कर देता हूँ, और ये वाली लाइन को मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो इससे क्या होगा, कुछ होगा या एरर आएगी वो हमको देखना। यहाँ पे कुछ एरर आई है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा, तो अभी हम लोगों को लास्ट में ऐड कर देंगे NAB में, है ना। अभी हम लोग लोगों को हटा देते हैं, पहले हम लोग पूरा डिजाइन कर देते हैं कोड, फिर हम लोगो वाला। तो लोगो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कोड है ये लोगो का कोड है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हेडर सेक्शन हमारा डिजाइन हो गया है, इसमें हम लोगों ने जो कोड है वो पूरा यहाँ से लेके आए, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन के बाद में दूसरा जो काम मुझे करना है, वो काम करना है मुझे हेडर सेक्शन, ये हेडर आ गया। हाँ, अभी हेडर के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन मुझे क्रिएट करना, एक ये पूरा सेक्शन ही था, लेकिन इस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन है ना, ये वाले हेडर सेक्शन के अंदर। तो मुझे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है, तो मैं कोडिंग यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख सकता हूँ, इसी के अंदर का पार्ट है चूंकि, तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ ऐसे ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला जो सेक्शन है वो, ठीक है। तो ये जो है वो जावा स्क्रिप्ट का कमेंट है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो सेक्शन है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट, और इसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कॉल करेंगे उसमें हम लोग ये वाले सेक्शन को पूरा करेंगे, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन हम लोग ऐड करेंगे। अभी टेक्स्ट बॉक्स वाले सेक्शन हमारा ये पूरा डेटाबेस से आएगा, ठीक है, ये सिंपल डेटाबेस से आएगा, तो इसके लिए हम लोग ब्लॉक एपीआई बना के कॉल करेंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो ये सेक्शन हमारा पूरा आ रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके
आगे का कोड जो है वो डिजाइन करेंगे।